हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर। एटीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर हम लोग लगातार नए नए प्लेलिस्ट लेकर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। लगातार आप लोगों के लिए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं ताकि घर बैठे आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको कोई भी चैलेंज का सामना न करना पड़े, आप घर बैठे अपनी तैयारी को एक शार्पनेस दे सकें। उसके लिए मैं लगातार अलग अलग सेगमेंट में वीडियोस बना रहा हूं। हमारी प्लेलिस्ट आज करंट अफेयर्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स और तीसरा इंडिया ईयर बुक 2020, ये तीन प्लेलिस्ट करंटली एक्टिवली काम कर रही हैं यूट्यूब चैनल पर और आप इसको लगातार देखते रहेंगे अपने एग्जाम को ध्यान में रखकर, तो आपको निश्चित ही इसका फायदा घर बैठे मिलेगा। मैं करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक बेसिकली आज इकोनॉमिक डिस्कशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और ये केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक एक जो सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं, जो एक स्लंप आ गया है दुनिया में, एक स्लोडाउन आ गया है इस लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन और कोरोना कोविड-19 की वजह से जो दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम से थम गई हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई हैं। उस दौर में हम इकोनॉमिक्स को कैसे रिवाइव कर सकते हैं किसी भी कंट्री का, और उसके लिए कैसे हम काम कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर इकोनॉमी नाम से एक टर्म आया है। हेलीकॉप्टर हम सब जानते हैं हवा में उड़ता है, एक हवा के माध्यम से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो है ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर कर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाता है। तो कैसे पैसा उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और क्या है ये टर्म, इसको जानेंगे इस वीडियो में। हेलीकॉप्टर मनी, इसमें सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि यह कुछ ऐसा टर्म नहीं है कि हेलीकॉप्टर से पैसा ऊपर से गिराया जाएगा और हम नीचे से कलेक्ट कर लेंगे, या फिर हेलीकॉप्टरों में नोट भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। उन्होंने अपनी एक थ्योरी में जिसका नाम है द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी, जिसमें इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी की थ्योरी में उन्होंने इस मॉनेटरी पॉलिसी टूल के बारे में दुनिया को बताया सबसे पहले, और ये टूल क्वांटिटेटिव ईजिंग पर आधारित है या निर्भर है। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, परिमाणात्मक जो है सरलता या परिमाणात्मक आसानी। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग या परिमाणात्मक आसानी जो है वो पैसे की उपलब्धता को लेकर है या मॉनेटरी अवेलेबिलिटी को लेकर है। हेलीकॉप्टर मनी में इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट एम्स एट अनएक्सपेक्टेडली डंपिंग ऑफ मनी ऑनटू अ struggling economy with the intention to shook it up of a slump। जो जिस गिरावट के दौर में कोई इकोनॉमी पहुंच गई है, उसको उस गिरावट की हालत से बाहर निकाल कर लाना इस हेलीकॉप्टर मनी के पॉलिसी का जो है ऑब्जेक्टिव या एम है। बेसिकली ये स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज के लिए उनको उस स्ट्रगल से बाहर निकालने में मदद करने के लिए है। आज दुनिया की सभी इकोनॉमिक्स जो कोरोना की जो समस्या है उसकी वजह से अपने यहाँ पर बहुत बड़ा जो है स्लंप देख रही हैं, उससे बाहर निकलने में ये मदद कर सकता है। ये जो टूल है हेलीकॉप्टर मनी का, बेसिकली ये नॉन रीपेएबल पेमेंट होगा, जिसका वापस भुगतान नहीं, मतलब पुनर्भुगतान नहीं होगा। नॉन रीपेएबल है, मनी ट्रांसफर है फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, या तो स्टेट की गवर्नमेंट्स को देंगे या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट्स को देंगे, या दोनों को भी दे सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट्स को पैसा ट्रांसफर होगा और वो नॉन रीपेएबल होगा, वापस सरकार को उस पैसे को चुकाना नहीं है। ये लिक्विडिटी सिस्टम में इंफ्यूज करने, तरलता जो है अर्थव्यवस्था में लाने के लिए ऐसा किया जाता है कि बैंक, सेंट्रल बैंक सरकार को पैसा देगा और सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसको पुनः लौटाएगी नहीं। तो ये एक नॉन रिपेएबल ट्रांसफर होता है। इस तरह से ये मदद करता है ताकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ सके। साथ ही साथ इस पॉलिसी का जो एम है वो क्या है, पुटिंग मोर मनी इनटू पॉकेट्स ऑफ पीपल सो दे कैन स्पेंड मोर एंड टर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगेन इन अ मोशन।
तो बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाना है, ताकि लोग क्या कर सके, मार्केट में जाएं, परचेस करें, और जब लोग डिमांड करेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, मशीन की तरह एक जो सिस्टम चलता है इकोनॉमी का वो वापस रन करने लगेगा, जो रुक गया है लॉकडाउन की वजह से। तो एक तरह से ये सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या कर ले, लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचा दे। इसका इंपैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं, इसके इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपैक्ट को यदि हम देखेंगे तो 3-4 इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर हेलीकॉप्टर मनी के पड़ते हैं। पहला इंपैक्ट होगा राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोगों के हाथ में वो पैसा जो वो खर्च कर सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यय योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, जो खर्च किया जा सकता है, टैक्स चुकाने के बाद जो बचता है, आपकी टोटल इनकम जो पर्सनल इनकम होती है उसमें से आप टैक्स पे करके जो पैसा आपके पास बचता है, जिसको आप खर्च भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, वो टोटल पैसा जो टैक्स के बाद बच रहा है वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। और ये डिस्पोजेबल इनकम को क्या कर देगा, लिफ्ट अप कर देगा, ये डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। इंक्रीज इन, ये एक इंपैक्ट था। दूसरा इंपैक्ट होगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई। लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में आ जाएगा, बैंक से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, या मुद्रा की आपूर्ति जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरा इंपैक्ट आएगा बूस्ट इन डिमांड। लोग जब पैसा हाथ में आएगा तो मार्केट में जाकर मांग करेंगे, खरीदेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से मार्केट की एक्टिविटीज अपने आप ही रन करना शुरू हो जाएंगी। थर्ड इंपैक्ट ये था। फोर्थ इंपैक्ट हमारा रहेगा इन्फ्लेशन इसमें बढ़ने लगेगा। मतलब जो आज प्राइसेस फॉल कर रहे हैं कई चीजों के, जैसे अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत फॉल कर रहे हैं दुनिया में, और भी कई कमोडिटीज हैं जिनका परचेज नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं है, तो उनके प्राइसेस फॉल होने लगेंगे। उनके प्राइसेस फॉल होने से ये बचाएगा, तो प्राइसेस भी क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे, इन्फ्लेशन आएगा। तो ये 4 इंपैक्ट हो गए हैं। डिस्पोजेबल इनकम आपके हाथ में बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, साथ ही साथ में डिमांड बढ़ेगी, और फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। क्यों ये अभी चर्चा में आया, क्योंकि आज हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से ये सब जगह पर आज ग्लोबली काम में आ रहा है। इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये है ये कि अभी ये केवल एक देश के लिए नहीं है। हेलीकॉप्टर मनी आज केवल एक इकोनॉमी या 2 इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। बट इंडिया में ये चर्चा में तब आया जब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया कि आप भी ऐसा कुछ कीजिए और सेंट्रल लेवल पर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि स्टेट्स को फंडिंग हो जाए और पैसा मिल जाए। तो हेलीकॉप्टर इकोनॉमी से आज ये ध्यान रखना है कि ये व्यवस्था या ये कॉन्सेप्ट या ये टर्म आज दुनिया के सभी देशों के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म बनती जा रही है। और कोविड-19 में जब मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई हैं तो वापस से रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए, पैसा इन्फ्यूज करने के लिए इस टर्म को काम में लिया जा रहा है। आई होप आपको अब हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, कब आया और इसके इंपैक्ट क्या होंगे वो समझ आ गए होंगे। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी सारी कंफ्यूजन्स, डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक our channel, our videos, share it as much as possible, and if you didn't subscribe it yet, please do subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you. Thanks a lot.